आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी मौलिक अधिकार के बारे में, शोषण के खिलाफ आपका अधिकार। क्या आप जानते हैं ये क्या है और हमारे संविधान में इसकी क्या अहमियत है? चलिए आज इसी को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये शोषण होता क्या है? जब हम कहते हैं कि किसी का शोषण हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? देखिए, बहुत आसान शब्दों में इसका मतलब है जब किसी इंसान के साथ एक समान जैसा बर्ताव किया जाए या फिर उसे उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती कोई काम करने पर मजबूर किया जाए, वो भी बिना सही मजदूरी दिए। पर अच्छी बात यह है कि इस तरह के न्याय से बचाने के लिए हमारा संविधान हमें एक बहुत मजबूत ढाल देता है, और ये ढालें दो खास अनुच्छेद, आर्टिकल 23 और 24। तो चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 23 से। तो ये रही हमारी पहली ढाल, अनुच्छेद 23। इसका मुख्य काम है हर इंसान की गरिमा, उसकी इज्जत की रक्षा करना, और ये खास तौर पर 3 तरह के शोषण को पूरी तरह से रोकता है। सबसे पहला है मानव तस्करी। इसका सीधा मतलब है इंसानों को किसी सामान की तरह खरीदना और बेचना। इसमें महिलाओं और बच्चों का गलत कामों के लिए व्यापार करना भी शामिल है, और इस पर हमारा कानून पूरी तरह से पाबंदी लगाता है। दूसरे नंबर पर आता है बेगार। अब ये शब्द शायद आपने सुना हो। इसका मतलब है किसी से जबरदस्ती काम तो करवा लेना, लेकिन बदले में उसे कोई पैसा या मजदूरी ना देना। सोचिए, पुराने जमाने में जमींदार किसानों के साथ यही तो करते थे, है ना? और फिर आता है तीसरा, बंधुआ मजदूरी। इसका मतलब है किसी को उसकी इच्छा के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर करना। यहाँ पर यह जरूरी नहीं कि पैसा मिल रहा है या नहीं, अगर काम मर्जी के खिलाफ है तो वो भी गलत है। तो ये तीनों चीजें, मानव तस्करी, बेगार और बंधुआ मजदूरी, अनुच्छेद 23 के तहत एक दंडनीय अपराध हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इसका कोई अपवाद भी है? मतलब क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां सरकार किसी से जबरदस्ती काम करवा सकती है? इसका जवाब है हाँ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बहुत खास परिस्थिति में। तो यह अपवाद सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए है, किसी प्राइवेट व्यक्ति या कंपनी के लिए नहीं। सरकार अगर चाहे तो देश की भलाई के लिए, जिसे हम सार्वजनिक हित कहते हैं, अनिवार्य सेवा लागू कर सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, मान लीजिए युद्ध के समय मिलिट्री सर्विस, या किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा के समय राहत के काम में मदद। और हां, ऐसी स्थिति में सरकार पैसे देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन यहां एक बहुत बहुत जरूरी शर्त है, सरकार जब भी ऐसी कोई सेवा लागू करेगी तो वो किसी के साथ भी धर्म, जाति, नस्ल या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये सेवा सिर्फ एक खास धर्म के लोगों से ली जाए। नहीं, कानून की नजर में सब बराबर हैं। चलिए अब अनुच्छेद 23 के बाद हम अपनी दूसरी ढाल की तरफ बढ़ते हैं, और यह है अनुच्छेद 24। ये आर्टिकल खास तौर पर हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए है। ये अनुच्छेद एक बहुत ही साफ और सीधी बात कहता है, और वो ये कि 14 साल, जी हाँ, 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को आप किसी फैक्ट्री में, किसी खदान में या किसी भी दूसरे खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। ये दिखाता है कि हमारा संविधान बच्चों के भविष्य को लेकर कितना गंभीर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बच्चों को सुरक्षा देने के लिए हमारा कानून संविधान से भी एक कदम आगे जाता है, और ये मजबूत सुरक्षा मिलती है एक खास कानून से, जिसका नाम है बाल और किशोर श्रम अधिनियम 1986। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। ये कानून चीजों को और भी साफ कर देता है। देखिए, 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हर तरह का काम, मतलब किसी भी तरह के काम पर पूरी तरह से रोक है। और जो बच्चे 14 से 18 साल के बीच के हैं, जिन्हें हम किशोर कहते हैं, उनके लिए सिर्फ खतरनाक कामों पर रोक लगाई गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये खतरनाक काम आखिर है क्या? किसे हम खतरनाक मानेंगे? कानून ने इसकी भी एक लिस्ट दी है। इसमें शामिल हैं जैसे कि फैक्ट्रियों में काम करना, खदानों में, या फिर जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, और रेलवे से जुड़े काम भी। ये वो जगहें हैं जहां बच्चों से काम करवाना उनकी सेहत और जान के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए इन जगहों पर उनसे काम करवाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। तो हमने अनुच्छेद 23 और 24 को समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि इन सब का हमारे लिए, आपके लिए क्या मतलब है? देखिए, सीधी सी बात है, अपने अधिकारों को जानना ही सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत के कुछ सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। सबसे पहली बात, ये अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए हैं जो भारत में रहता है। और दूसरी सबसे जरूरी बात, इन नियमों को तोड़ना यानी किसी का शोषण करना एक दंडनीय अपराध है, जिसकी कानून में सजा है। और खासकर बच्चों के बारे में हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर बच्चे का अधिकार स्कूल जाना है, पढ़ना लिखना है, अपना बचपन जीना है, ना कि मजदूरी करना।
तो अपने अधिकारों के बारे में जानना यकीनन पहला कदम है। लेकिन अगला कदम क्या है? शायद अगला कदम हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास लोगों को जागरूक करें और अगर हमें कहीं भी कुछ गलत होता दिखे तो उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। आप क्या सोचते हैं? अगर आप इसी वीडियो के बेस्ट क्वालिटी नोट्स चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।